और चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। आज से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश के 12 राज्यों में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान यानी एसआईआर की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं को फॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं। वो मतदाताओं को फॉर्म भरने में मदद भी करेंगे और फॉर्म जमा करने के बाद रिसीविंग भी देंगे। ये अभियान 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलने वाला है और इसके बाद 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक मतदाता आपत्तियां दाखिल कर सकेंगे। इन आपत्तियों पर 31 जनवरी तक सुनवाई की प्रक्रिया होगी। अंत में 7 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम सत्यापन किया जाएगा। आपको ये भी बता दें, ये अभियान मतदाता सूची को अपडेट करने और हर योग्य नागरिक के नाम को सही ढंग से दर्ज करने के लिए चलाया जा रहा है। इधर मतदाता सूची एसआईआर को लेकर कांग्रेस ने बिहार सहित पूरे देश में हल्ला मचाया हुआ है। वोट चोरी का आरोप लगाकर इसका विरोध कर रहे विपक्षियों ने रैलियां भी निकाली। चुनाव आयोग तक भी ये सवाल उठाए गए, चुनाव आयोग पर भी सवाल लगाए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे उलट नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में मतदाता सूची में सुधार करवाने के लिए कांग्रेस एमपी के सभी विधानसभा क्षेत्रों में अब तक बूथ लेवल एजेंट यानी बीएलए तक नहीं बना पाई है, जबकि एसआईआर की प्रक्रिया आज से शुरू भी हो चुकी है। इधर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने जल्द बीएलए नियुक्त करने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने ये भी माना कि एसआईआर प्रक्रिया के बीच कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर कुछ समय के लिए स्थगित किया जा सकता था। 230 में से 100 विधानसभाओं के बीएलए की सूची जमा हो गई है हमारे यहाँ। आज शाम तक 70-80 विधानसभा की और बीएलए की सूची आ जाएगी। कल तक हम 230 विधानसभा की बीएलए की सूची जारी कर देंगे। हमारी तैयारी तो पूरी है, लेकिन चुनाव आयोग की तैयारी नहीं है। भाजपा के इशारे पे अपरिपूर्ण तरीके से इन्होंने एसआईआर जल्दी लागू किया। हमारे प्रशिक्षण शिविर को अगली तारीखों में भी कर सकते थे, लेकिन एक बार तारीख तय हो जाने के बाद जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, जो हमारे लीडर हैं, वो अपना कार्यक्रम बना लेते हैं। आज भले जिला अध्यक्ष पचमढ़ी में है, लेकिन हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष तो वही हैं, उसी स्थान पे, और जिला अध्यक्ष से ज़्यादा ड्यूटी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष की है। जैसे एक ब्लॉक में 80 बूथ है, तो जिला अध्यक्ष तो पूरे ज़िले में मान लो 300 बूथ है, लेकिन ब्लॉक अध्यक्ष तो 80 बूथ का मालिक है। उसे ही घूमना है और उसे ही बीएलए बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना। एसआईआर 12 राज्यों में शुरू हो चुका है आज से, और यहाँ तमाम राज्यों में आरोप लगाने वाले विपक्षी दलों में मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो कांग्रेस का इस वक्त जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। और सज्जन सिंह वर्मा खुद बता रहे हैं कि तमाम जिलों में जो जिला अध्यक्ष हैं उनको होना चाहिए था। वो खुद भी मान रहे हैं कि थोड़ा डिले किया जा सकता था। तो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह की सीरियसनेस कांग्रेसियों में इन आरोपों को लेकर दिखाई नहीं देती। मकसद क्या? सिर्फ आरोप लगाना, सिर्फ जनता के बीच भ्रम फैलाना, या वाकई उसके लिए काम भी करना? आइए समझते हैं। ब्रजेश चौक से हमारे ब्यूरो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे और भी समझने की कोशिश करेंगे। एसआईआर जिसमें सफाई अभियान चल रहा है, सीधे तौर पर कहें कि पात्र हैं तो वो सूची में रहेंगे, अपात्र हैं तो वो सूची से निकाले जाएंगे, या जो इस दुनिया में नहीं है उनके भी नाम हटाए जाएंगे। लेकिन इसको लेकर शुरू से ही हमने देखा कि भूचाल आया हुआ था एसआईआर का नाम सुनकर इस सियासत में। अब कांग्रेस के आरोपों को लेकर अगर हम डिटेल समझने की कोशिश करें तो जमीन पर कांग्रेस के आरोपों में कितना दम, जब वो खुद ही दमदार नहीं है? तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के हालात वैसे ही हैं जैसे हाथी के दांत दिखाने की ओर खाने की ओर। आप सज्जन सिंह वर्मा को हम सुन रहे थे अभी, वो कह रहे थे हमारे जो जिला अध्यक्षों की बैठक है, जो ट्रेनिंग कैंप चल रहा है पचमढ़ी में, उसको टाला जा सकता था। लेकिन जो हमारे नेता हैं उनके कार्यक्रम बन जाते हैं तो वो बदले नहीं जा सकते। हमने तो देखा है एन वक्त पर नेताओं के दौरे रद्द हो जाते हैं। जब राहुल गांधी लगातार चिल्ला रहे हैं, लगातार मंचों से बोल रहे हैं, विभिन्न मंचों से, कि वोट चोरी हो रही है, तो वोट चोरी रोकने की बात कौन करेगा? नेता प्रतिपक्ष ने कहा था हाल ही में कि आदिवासियों के नाम काटने की कोशिश की जा रही है। सज्जन सिंह वर्मा ने भी इससे पहले ये कहा कि अल्पसंख्यकों के, आदिवासियों के, दलितों के वोट कटवा रही है बीजेपी, और चुनाव आयोग उनकी कठपुतली बना हुआ है। तो ये रोकेगा कौन? आप देखिए, वो खुद स्वीकार कर रहे हैं 230 में से उनके 100 बीएलए बन पाए। हालांकि वो दावा कर रहे हैं कि शाम तक 70-80 और बन जाएंगी, कल तक बना देंगे, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं नेता प्रतिपक्ष ने आज ही बयान दिया कि हमारे सारे बीएलए बन गए, जिसकी जिम्मेदारी सज्जन सिंह वर्मा को है। वो कह रहे हैं बने नहीं है, नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं बन गए। सज्जन सिंह वर्मा अपने नेता पर, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन पर सवाल उठा रहे हैं कि आप
अपने जिलाध्यक्षों की ट्रेनिंग टाल सकते थे, आगे बढ़ा सकते थे, नहीं बढ़ाइए। तो कांग्रेस में हालात कुछ अलग हैं, जमीनी हकीकत कुछ और है। वो सिर्फ आरोप लगाते हैं और भाग जाते हैं, जबकि यदि उन पर आरोप लगाए हैं तो उनको निश्चित तौर पर सतर्क होना चाहिए था कि उनका वोट ना कट जाए। लेकिन वो जानते हैं कि वोट किसी तरह से चोरी नहीं हो रहा है, वोट में किसी के नाम नहीं कट रहे हैं। जिसके भी नाम कटेंगे निश्चित तौर पर वो गंभीर होगा। मेरा नाम कटेगा तो मैं अपनी सूची में नाम नहीं देखूंगा, तो मैं जाऊंगा, मुझे 2 महीने का समय मिला है, अपना नाम जुड़वाऊंगा, दस्तावेजों के साथ जाऊंगा। तो हर व्यक्ति अपने वोट की चिंता करता है, यहाँ भी चिंता करता है कि उसके परिवार में यदि कोई 18 साल का हो गया है तो वो वोट डाले। जागरूकता इतनी हो गई है कि अब जो 18 साल का हो रहा है उसमें भी उत्सुकता रहती है कि पहली बार मैं भी वोट डालूं। तो वोट जो प्रतिशत हम देख रहे हैं लगातार बढ़ रहा है, वो लोगों की जागरूकता की वजह से बढ़ रहा है। मीडिया जो लगातार कैंपेन चलाता है, हमने चुनाव आयोग को भी देखा है कि वो पहले वोटर को वहां पे किस तरह से सम्मानित करता है, इनाम देता है, जगह जगह स्टॉल लगाता है, वो पूरी कोशिशें करता है। तो ऐसे में ऐसी संभावना तो है नहीं कि नाम कट जाए। ये सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करती है कांग्रेस, ताकि उन लोगों को ये बता सके कि भाई भेदभाव किया जा रहा है, चोरी, वोट चोरी करके ये सरकार बनाते हैं, इनका जनता को समर्थन इनको नहीं है। तो ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ज्यादा नैरेटिव चलता नहीं। उनको मालूम है बिहार में उन्होंने नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद बिहार में चुनाव चल रहे हैं, किसी भी रैली में उन्होंने इस नैरेटिव को और मजबूत करने की कोशिश की नहीं की, क्योंकि वहां पे जो लगातार वो कह रहे थे कि नाम काटे जाएंगे, नाम काटे जाएंगे, वो उनका एक तरह से नैरेटिव फैल हो चुका है। अब वो असल मुद्दों पर बात करते हैं, वहां दूसरे मुद्दों पर बात करते हैं, वोट चोरी पर बात नहीं करते। लेकिन यदि पारुल खुदा ना खास्ता चुनाव हार जाते हैं तो फिर वही उनका राग अपने लगेंगे कि वोट चोरी हो रहे। यदि वोट चोरी होती तो निश्चित तौर पर कांग्रेस भी नहीं जीतती। कई राज्यों में विपक्ष की सरकार है, वहां नहीं जीतती। कांग्रेस लगातार कहती है कि हम राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और हम संख्या बढ़ती जा रही, 99 पर आ गए हैं। तो यदि वो एक मानती है कि वोट चोरी नहीं है, दिग्विजय सिंह जो लगातार ईवीएम पर सवाल उठाते थे, वो खुद चुनाव लड़े लोकसभा में, उन्होंने कहा कि हम ईवीएम से चुनाव नहीं कराना चाहते, 200 से ज्यादा हम कैंडिडेट खड़ा कर देंगे ताकि बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए, लेकिन उन्होंने नहीं खड़ा किया। कोर्ट में भी एक बाकायदा प्रावधान है और चुनाव आयोग में भी प्रावधान है कि आप इतनी प्रतिशत राशि जमा कर देंगे तो आपका वीवीपैट की गिनती हो जाएगी। लेकिन किसी भी एक कांग्रेस के नेता ने, एक भी प्रत्याशी ने वो राशि जमा नहीं की, क्योंकि वो जानते हैं वोट चोरी नहीं होती। ये सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है जिसका वो चुनावी फायदा उठा सकते हैं। लेकिन जमीनी हकीकत में उनकी तैयारियां बता रही हैं कि वो किस तरह से तैयारियां कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं बीजेपी ने BLA बनाकर तैयार कर दिए, उन्होंने ट्रेनिंग दे रहे हैं और आज से वो मैदान में उतर जाएंगे। बिल्कुल, तो बीजेपी की टीम तैयार है, लेकिन अभी कांग्रेस को इंतजार है क्योंकि उनकी टीमें कुछ और काम कर रही हैं। फिलहाल व्यस्तताएं वहां ज्यादा हैं। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी जानकारी के लिए। तो SIR जिसको लेकर कांग्रेस की तैयारियां जमीन पर दिखनी चाहिए थी, क्योंकि देश भर में हो हल्ला करके कांग्रेस ने SIR पर आरोप लगाया कि वोट चोरी का प्रोसेस है, लेकिन उसके बाद जब इन्हें अपने लोगों को खड़ा करना था कि वो अपने लोगों के लिए काम करवा सके या कांग्रेस ये प्रूफ कर सके कि क्या सही क्या गलत, क्या वाकई वोट चोरी जैसी कोई बात है या किसी का वोट कट रहा है, लेकिन उनके BLA नहीं है तैयार। और इसी को लेकर सज्जन सिंह वर्मा ने भी कह दिया कि ये प्रशिक्षण देर से हो सकता था, टाला जा सकता था, लेकिन अब क्योंकि समय SIR का शुरू हो चुका है और SIR को लेकर इतना डराने की कोशिश क्यों हो रही है ये समझ से परे है। क्योंकि अगर किसी का नाम रह भी जाता है तो मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए 2 महीने और है आपके पास, जिसमें आप सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ अपना नाम जुड़वा सकते हैं अगर आप पात्र हैं तो। अब पात्रों को दिक्कत हो सकती है, और अगर हो सकता है पात्रों को दिक्कत है, उनके लिए कांग्रेस का ये दर्द है, तो फिर दर्शक समझदार हैं।